घर के माहौल को अच्छा और खुशनुमा बनाएं। बच्चों को उनके हिसाब से जिम्मेदारी दे। बच्चों को डिसिप्लिन में रहना सिखाए। बच्चों को मारे नहीं बल्कि समझाए। बच्चों को अच्छी बातें, अच्छी आदतें सिखाए। बच्चों में दया और सामाजिक भावना का विकास करे। अच्छे कार्यों के लिए बच्चों को प्रेरित करे। बच्चों को अच्छे, बुरे, गलत, सही बातों को बताना माता पिता बच्चों के लिए को समय दे। बच्चों को अच्छे संस्कार दें। तो चलिए इन सभी पॉइंट पर विस्तार से जानते हैं, जिससे जिद्दी बच्चों को कैसे समझाए, जिद्दी बच्चों को ठीक करने के उपाय, बच्चों को अनुशासन कैसे सिखाएं के बारे में भी जान सकते हैं। 1. घर के माहौल को अच्छा और खुशनुमा बनाएं। ये तो सभी जानते हैं कि जैसा घर का माहौल होगा ठीक वैसे ही बच्चे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में बच्चों को बिगड़ने से बचाने के लिए घर के माहौल को खुशनुमा और शांति बनाए रखे। 2. बच्चों को उनके हिसाब से जिम्मेदारी दे। वैसे तो घर में हर किसी की अपनी जिम्मेदारी होती है, तो ऐसे में बच्चों को भी कुछ जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, जिससे कि बच्चों का ध्यान फालतू कामों के बजाय उनका ध्यान पढ़ाई और उन कार्यों को पूरा करने में लगा रहेगा, जिससे ये बच्चे बिगड़ने से बच सकते हैं। 3. बच्चों को अनुशासन में रहना सिखाए। बच्चों को बिगड़ने से बचाने के लिए उन्हें अनुशासन में रहना सिखाना चाहिए। बच्चों को बड़ों के प्रति आदर, छोटों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहने, लड़ाई झगड़े से दूर और अच्छी बातों को सीखने में लगाना चाहिए। 4. बच्चों को मारे नहीं बल्कि समझाए। अक्सर देखा जाता है बात बात पर माता पिता बच्चों की पूरी बात जाने बिना ही उन्हें मार देते हैं, जिससे उनका बच्चा डरा डरा या फिर बार बार मार खाने से उसके मन से माता पिता के प्रति नकारात्मक सोच बन जाती है। सो ऐसे स्थिति से बच्चे के लिए बच्चों को बार बार मारने के बजाय उन्हें समझा बुझाकर प्यार से रखना चाहिए। 5. बच्चों को अच्छी बातें, अच्छी आदतें सिखाए। अच्छे बच्चे वही होते हैं जिन्हें अच्छी बातें और अच्छे संस्कार मिले होते हैं। सो ऐसे में अगर आप भी अपने बच्चों को बिगड़ने से बचाने के लिए उन्हें अच्छी बातों को करना सिखाना चाहिए और साथ ही उनके अंदर अच्छी आदतों का भी विकास करना चाहिए। 6. बच्चों में दया और सामाजिक भावना का विकास करे। आपका बच्चा लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करे, उसके लिए आपको बच्चों को छोटे से आयु में उन्हें दया करना, लोगों की मदद करना, लोगों से अच्छे से बातें करना, बड़ों को सम्मान करना, ऐसे सभी बातों को सिखाना चाहिए, जिससे कि आपका बच्चे की सोच भी एक अच्छे इंसान वाली बन सकती है और इस तरह आपका बच्चा बिगड़ने से बच सकता है। 7. अच्छे कार्यों के लिए बच्चों को प्रेरित करें। हर माँ बाप का यह कर्तव्य होता है कि वे अपने बच्चों को अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे कि बच्चे अच्छे कार्यों को करने से उनके अंदर अच्छी भावनाओं का विकास होता है, जिससे इस हालत में आपके बच्चे कभी बिगड़ नहीं सकते हैं। 8. बच्चों को अच्छे, बुरे, गलत, सही बातों को बताना। हर माता पिता को अपने बच्चों को अच्छे, बुरे, गलत, सही क्या है उनके बारे में बताना चाहिए, जिससे कि आपका बच्चा कोई ऐसा कार्य करने से पहले यह सोच सकता है कि वह सही कर रहा है या गलत। यदि उनको सही गलत के बारे में पता ही नहीं रहेगा तो निश्चित ही वह कोई भी कार्य करने से पहले सोच भी नहीं सकता है वह क्या कर रहा है। ऐसे में माता पिता की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने बच्चों को अच्छे, बुरे, गलत, सही बातों का ज्ञान कराना चाहिए। 9. माता पिता बच्चों के लिए को समय दे। अक्सर देखा जाता है कि माता पिता दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, उनका अपने बच्चों के लिए फिर समय नहीं निकाल पाते हैं, जिस कारण से बच्चों को खुली छूट मिल जाती है, जिस कारण से वे अपने मन मर्जी दिन भर कुछ भी करते रहते हैं, उन्हें कोई देखने वाला नहीं रहता है। ऐसे में वे बच्चे जल्दी बिगड़ जाते हैं। सो सभी माता पिता को अपने बच्चों को बिगड़ने से बचाने के लिए उन्हें पर्याप्त समय देना चाहिए। बच्चों को अच्छे और बुरे व्यवहार में अंतर समझाएं। आमतौर पर बड़े बच्चों को इन बातों का ज्ञान होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, मगर बात जब छोटे बच्चों की आती है तो उस वक्त उन्हें ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि दूसरों से उनका कैसा व्यवहार उचित है और कैसा अनुचित।
5 साल की उम्र तक बच्चे का मनमानी करना, हर चीज के लिए जिद करना और चिद्दापन समेत कई आदतें रहती हैं। मगर धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ अगर आप अपना थोड़ा सा वक्त उन्हें देंगे और उन्हें अच्छे और बुरे व्यवहार में अंतर करना सिखाएंगे तो यकीनन उनका व्यवहार पहले से बेहतर होने लगेगा और वो अपनी आदतें दिनों दिन बदलने भी लगेंगे। उनकी गलत और अच्छी आदतों का श्रेय पूरी तरह से माता पिता को ही दिया जाता। ऐसे में बच्चों को सही उम्र में संभालें और उन्हें अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें। बच्चों को सलाहकार बनाएं। हम अक्सर बच्चों को छोटा समझकर उनसे अपनी कोई भी बात नहीं कहते हैं, मगर आप ये जानकर हैरान होंगे कि नई पीढ़ी की नई सोच हर मायने में आपसे आगे रहती है। चाहे 5 साल का छोटा बच्चा ही क्यों न हो, वो भी हमें दिन भर में कई नई बातें सिखा जाता है। बच्चों के साथ मारपीट न करें। कई बार पेरेंट्स अपनी बात को मनवाने और खुद को बड्ढा दिखाने के लिए बच्चों को मारने पीटने लगते हैं, जिसका असर बच्चों के आचरण पर साफ तौर पर दिखने लगता है। नतीजन बच्चे अपने से छोटों के साथ साथ अपने से बड्ढों पर भी हाथ उठाने से परहेज नहीं करते हैं, जो माता पिता के लिए बेहद शर्मनाक साबित हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप बच्चों से प्यार से पेश आएं और उनके सामने सामान्य व्यवहार करें और दूसरों से बहस करने से भी बचें। अन्यथा बच्चे आपके उसी रवैये को धीरे धीरे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे। ऐसे में पहले बच्चे घर वालों के साथ मारपीट करने लगते हैं और फिर वही व्यवहार स्कूल या फिर किसी गेट टुगेदर में बच्चों में देखने को मिलता है। बच्चे की परवरिश के दौरान इन खास बातों का रखें ख्याल। बच्चे की हर जिद पूरी करने से बचें। बच्चों के सामने अपने से छोटों और बड्ढा हो दोनों को सम्मान दें। बेशक आप गुस्से में हैं, मगर बच्चे के सामने किसी को अपशब्द न कहें। अपने बच्चों के साथ समान व्यवहार करें। बच्चे की खूबियों को पहचानें और उन्हें सराहें। बच्चे के दोस्तों पर भी अपनी नजर रखें।